खबरें इस वक्त तहरीक इंसाफ की सरबराही में सबसे बड़ी खबर जो इमरान खान आज पैट्रन इन चीफ मुकर्रर हुए, इसका मतलब क्या है? बैरिस्टर गौर क्या चेयरमैन मौजूद है या फारिग हो गए? एहतजाजी तहरीक से अली मीन गंडापुर को क्यों आउट किया गया? एहतजाज लीड करने वाले दो अहम रहनुमा इमरान खान ने चुन लिए। अलीमा खान को खान मुलाकात से रोका गया और अलीमा खान ने फिर बड़े इंकशाफात किए, जेल में डालने की धमकियां भी न दी गई। उसके साथ जुल्फी बुखारी की ओवरसीज खान रिहाई तहरीक में एंट्री, पेशावर में फील्ड मार्शल की गंडापुर से मुलाकात, शहबाज भी शामिल, क्या खिचड़ी पक रही है। और उसके साथ साथ वकला के अंदर भी रजीम चेंज की तैयारियां हैं, बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ है। सहाफत और प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट भी आई। कौमी असम्बली का 10 जून को बजट के लिए इजलास, लेकिन आधा बजट खड़े खड़े गायब। वो भी आपको बताता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के मुकाबले में चीन एक नया इदारा बना रहा है, दुनिया दो हिस्सों में तकसीम, और एक इस्लामी मुमालिक में ईद नहीं मनाई जा रही कुर्बानी के लिए, कहत साली का खतरा। तफसील से बात करें, जड़ियाला जेल में आज अहम मामला था खान की मुलाकातों के हवाले से। तहरीक इंसाफ एक बड़े अहम मोड़ पर है। इमरान खान ने आज पैट्रन इन चीफ का ओहदा लेकर यह पैगाम दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ वो पार्टी के नजरियाती अमली रहनुमा है। क़यादत के अंदर इख्तलाफात हैं, बयानी की कमजोरी है, गवर्नेंस का मसला है, मुज़ाहिमत का मामला है, अब ये सब कुछ इमरान खान खुद तय करेंगे। ये जो पैगाम इमरान खान का आवाम तक पहुँचता है या बीच में लोगों से फिल्टर होता है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए आज मुलाकातों का दिन था और उसमें जो 6 लोगों की लिस्ट थी उसमें बैरिस्टर गौहर साहब का नाम नहीं था, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई और फिर उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई बाद में। अलीमा खान की आज फैमिली की मुलाकात भी थी और अलीमा खान की मुलाकात नहीं होने दी, उज़मा खान मिली, नूरीन खान मिली, और ये 10 मई के बाद इनकी दूसरी मुलाकात इन्होंने रोकी है। और उसके बाद देखें दोनों बहनों की जो मुलाकात और पैगाम आवाम तक पहुंचा। बैरिस्टर गौर और अलीमा खान के बयानात में एक चीज़ मुश्तरक है, तहरीक इंसाफ के इमरान खान का पैट्रन इन चीफ करार देने का मामला। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, आपको ज़रा समझना पड़ेगा कि इमरान खान ने यह फैसला क्यों किया। और ये फिर बैरिस्टर गौहर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों को सामने रख के तफसील से तज्जिया करेंगे। इतलात जो आ रही थी आपको पता है बहुत सारी कि इमरान खान बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन से हटाने का फैसला कर रहे थे, और बैरिस्टर गौहर ने पार्टी के आइन के मुतालिक, कानून के मुतालिक बताया कि वो पार्टी के चेयरमैन से हटे तो पार्टी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से इमरान खान को पैट्रन इन चीफ का ओहदा लेना पड़ा। वैसे भी आपको पता है जंगल के बादशाह ने इतना बड़ा ओहदा ले लिया, शहबाज ने सिकंदर आज़म का ओहदा ले लिया, तो खान की तो 30 साल की स्ट्रगल है, तारीख है, वो तहरीक इंसाफ के रूह रवां हैं, उनके लिए पैट्रन इन चीफ बनना ज़रूरी था, क्योंकि जेल से खान ने ये तहरीक लीड करनी है। याद रखें, उनके पास ओहदा होना ज़रूरी है। दूसरा, अदालतें, कानून, आइन, कोई भी खान को इस ओहदे से नहीं हटा सकता, ना नाअहल कर सकता है, क्योंकि ये पार्टी के बानी है, रूह रवां है, और ये वैसे नजरियाती रहनुमा तो है, लेकिन रस्मी तौर पर चेयरमैन हो या हो, असल पार्टी का विजन इस ओहदे के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो बुलंद और मुकाम जो पार्टी में सबसे ऊपर सरप्रस्ते आला कहा जाता है, इमरान खान वो है। अब ये टेक्निकल कानूनी बात जरा समझे। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन उस वक्त बनाया गया था जब इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले के बाद खान को पार्टी के चेयरमैन से नायल किया। अब तहरीक इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा के बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन मुंतखब किया, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया, तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन तक नहीं मानी। तहरीक इंसाफ को अपना वजूद रखने के लिए कानूनी तौर पर इमरान खान की जगह किसी को चेयरमैन रखना जरूरी था। इमरान खान ने लेकिन अब उससे भी एक स्टेप आगे चलते हुए चाल करते एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी वारदात को नाकाम किया है ये। और अदुल्ला खाना मैं इतलात आपको बता रहा हूँ कि बैरिस्टर गौहर से खान मुतमईन नहीं थे, लेकिन ये जो आईनी और कानूनी पहलू बैरिस्टर गौहर ने रखा ना कि चेयरमैन के ओहदे से हटाने के बाद जब तक नया चेयरमैन नहीं आएगा, इलेक्शन ना करवाएगा, तो इलेक्शन कमीशन पूरी पार्टी को डिनोटिफाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन खत्म कर सकता है, क्योंकि इंतखाबी निशान तो पहले छीन चुके हैं। और फिर तहरीक साहब का ये ढांचा भी रखना है, तो खान ने फिर बैरिस्टर गौहर को पार्टी में रखा, मतलब चेयरमैन के लिए ये मजबूरी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर ने कहा भी मुझे हटाएंगे, देख लें फिर क्या होता है पार्टी का। अब खान पैट्रन इन चीफ का टाइटल और चेयरमैन ना होते हुए भी पूरी पार्टी के कंट्रोल में, और इस टेक्निकल मामले को आईनी और कानूनी एतबार से समझना जरूरी था, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट पीछे पड़े पार्टी को खत्म करने के लिए। याद रखें, इनके लिए बड़ा जरूरी था। उसकी मैं आपको मिसाल दूं, 2017 में नवाज शरीफ जब नून लीग का पैटर्न चीफ बना, उसका नायल हो चुका था पनामा में, पूरी की पूरी असेंबली लंदन जाकर नवाज शरीफ से पूछती थी अब करना क्या है। तहरीक इंसाफ को तो चूंकि यहाँ रहनुमाओं को तोड़ने का हर हरबा इस्तेमाल किया जा चुका है, खान को पार्टी को इंटैक्ट भी करना है, जोड़ना भी है। 30 साल की मेहनत है, खान की बेबी प्रोजेक्ट है, इसलिए इमरान खान पैटर्न इन चीफ के तौर पर पार्टी की ग्रिप मुकम्मल तौर पर सब संभाल चुके हैं। अब आप बैरिस्टर गौहर के बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अलीमा खान के बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंस को सामने रखें। अलीमा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफ किया कि उन्हें डील की पेशकश की गई कि खान का पैगाम आवाम तक न पहुँचाएं, मीडिया से, सहाफ़ियों से, व्लॉगर से कुछ वक्त के लिए फासला रखें, खामोश हो जाए। लेकिन उनका मौका बड़ा सादा था कि खान का पैगाम नहीं छुपा सकती, ये अवाम तक खान की इमानत पहुंचानी है। और जो बात अलीमा खान करती है, याद रखो, बैरिस्टर गौहर नहीं कर सकते, ना करते हैं। अब अलीमा खान को सहाफ़ियों से, मीडिया से दूर रखने की कोशिश क्यों की जाती है? वो इमरान खान का नाम लेती है, उसका पैगाम देती है, वही काम हम सब करते हैं। इसी की सबसे बड़ी तकलीफ है। ये सारे चैनल्स क्यों बंद किए जाते, बैन किए जाते? आपका भाई भी क्यों बैन है? इसीलिए अलीमा खान को ना तो देखें सहाफ़ियों को या व्लॉगर्स को कोई इन्फॉर्मेशन उनसे चाहिए होती है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बता देती है सब कुछ। जो खबर आती है उस पर फिर हमारा तज्जिया आता है, लोग सुन लेते हैं। अब अलीमा खान के अलावा किसी और के बयान को तो लोग मानते ही नहीं। अब जो लोग रेगुलर सुनते हैं उन्हें याद होगा कि मैंने आपको एस्टेब्लिशमेंट के भेजे हुए, ये बुलवाए हुए, बल्कि ये तनवीर अहमद साहब हों, बिजनेसमैन जो अमेरिका से आए, वो तफसील से वीलॉग में बताया है जब उनकी पहली मुलाकात है। दूसरी मुलाकात का भी आपको मैंने बताया कि ये इमरान खान के सारे में उस दिन दर्द था बड़ा सा, और इमरान खान ने, इन्होंने बड़ा इसरार किया मुलाकात, इमरान खान ने झाड़ दिया।
ये क्योंकि 9 मई पर एस्टेब्लिशमेंट का ये पैगाम लाते थे कि आप माफी मांगे। जब मैं आपको वीलॉग्स में बताते हैं चीजें बहुत सारी नाम के बगैर भी, दरमियानी रास्ता निकालने के लिए। अब कल जियो न्यूज में भी आपने इसकी गुफ्तगू सुन ली होगी, तशद्दुद, इंतशार, वायलेंस की बातें। हालांकि इमरान खान ने अच्छा खासा धोकर भेजा था। आज अलीमा खान ने भी वह बात कन्फर्म की कि एस्टेब्लिशमेंट के खास बंदे। अब अलीमा खान ने खुलकर इसे जंगल के बादशाह का जिक्र किया, बैरिस्टर गौर वगैरह नहीं कर सकते। लंदन प्लान का भी आज उन्होंने जिक्र करके काजी फायज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा के किरदार को एक बार फिर लोगों के सामने रखा। वैसे तो वो जानते हैं सब कि तरीके साहब को क्रश करने के लिए, पार्टी को खत्म करने के लिए तमाम कोशिश थी, और यही चीज़ हम आपको पिछले 2-2.5 साल से मुसलसल अपडेट देते हैं। अब अलीमा खान एस्टेब्लिशमेंट की बातों को तस्लीम नहीं करती, और देखा जाए तो खान नहीं मानता तो ये भी खान की बहन है, कहाँ मानेगी, एक ही खून है, इसलिए उन्हें तकलीफ होती है अलीमा खान से। बैरिस्टर गौर के बयान पर देखें, अच्छा उनका नाम मुलाकातियों में शामिल नहीं था, उनकी मुलाकात होगी, अलीमा खान को रोक लिया। अब जो बयान बैरिस्टर गौर साहब के आए, पैटर्न चीफ के तौर पर खान का नाम देखे उन्होंने। इमरान खान तो देखे अपना नाम स्टेडियम पर भी लिखना नहीं, अरबाब न्याज़ स्टेडियम पर पसंद करते थे, वो तो को क्या खातिर लगी, आईनी कानूनी मामला था जिसकी वजह से इमरान खान ने किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम मामला एहतजाज का था, ये अलीमा खान ने जिक्र नहीं किया था इसका। अली मीन गंडापुर को एहतजाज से निकाला गया कि आप सूबे की गवर्नेंस का ख्याल रखें, सूबे की गवर्नेंस पर। अब यहाँ अहम चीज़ गवर्नेंस के हवाले से आपको आज वो जो मुलाकात है, आपको पता है बहुत बड़ी और अहम मुलाकात हुई है। अब एक ऐसे मौके पर आपको पता है बैरिस्टर गौर की मुलाकातें करवाई जाती हैं जब ये तहरीक का मामला है। अब सूबे की गवर्नेंस आप देखें तो क्या है, ड्रोन हमले भी वहाँ हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा को NFC अवार्ड के बकाया जात भी नहीं दिए जा रहे, स्वात ऑपरेशन के जो IDPs है अभी तक उनके पैसे नहीं मिले। अफगानिस्तान में जो हुकूमत जिरगा करती है उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नहीं शामिल करते, इनके माली बकाया जात हो, सूबे का जो हक हो, ये नहीं दिया जाता। अली मीन की मर्जी के बगैर चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं तब्दील हो सकता, मतलब वो चाहे भी तो। अब सूबे में क्या गलियां नालियां पक्की करना है, ट्यूबलाइटें लगवाने, इसके लिए तो लोगों ने वोट नहीं दिया। 6 करोड़ की आबादी का सूबा है और उनके पास सबसे ज्यादा वसाइल है इस वक्त, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहाँ पे, सूबाई हुकूमत हो, काबीना हो, वजीर हो, और इमरान खान के यहाँ पे एहतजाज में शामिल नहीं होते। जिस सूबे के लोग कहे हमें गवर्नेंस नहीं चाहिए, हमें खान की रिहाई चाहिए, वोट आपको खान की रिहाई पर दिया है। इसीलिए बहुत सारी बातों में एम्बिग्यूटी, मतलब समझ नहीं आती वो। अब फील्ड मार्शल की चूंकि मुलाकात आज पेशावर में, खास तौर पर अब चूंकि एहतजाज का मामला भी है, आपको पता है शहबाज शरीफ भी है वहाँ। अब पार्टी में इमरान खान ने जो नुमाइंदगी एहतजाज की दी है वो उमर अयूब और सलमान अकरम राजा को दी है। बैरिस्टर गौर को डिप्लोमेटिक बरादरी या राब्तों के साथ मुलाकातें, गैर मुल्की सफीर वगैरह अदलिया के केसेज ये डील करेंगे। अच्छा, इसमें जो सबसे आसान काम है क्योंकि एहतजाज में नहीं निकलना पड़ता, वो डील करेंगे वहाँ। एहतजाज में वैसे भी बैरिस्टर साहब नहीं आते। अली मीन गंडापुर 22 मई को वैसे अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि मुझे खुद इमरान खान ने एहतजाज लीड करने का कहा। हालांकि उसके बाद फिर अली मीन गंडापुर साहब की तरफ से कोई लाएअमल नहीं आया, कोई तैयारियाँ, कोई बयान नहीं आए। अब तहरीक को बिलाशुबा इमरान खान जेल से लीड करेंगे, लेकिन इमरान खान जेल में, याद रखें। इसलिए ये मामला, ये फैसला बड़ा है मैं पॉलिसी साजी का। अब ग्राउंड पे जो लोग काम करने वाले सलमान अकरम राजा और उमर अयूब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल आप देखने कि जुनैद अकबर, अली अमीन आपस में कैसे डील करते हैं और ऐसे किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं, ये सबसे अहम मामला होगा। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी खाम ठोक के सामने आ रहे हैं। शायान अली का आपने देखा आज सुबह, जुल्फी बुखारी भी अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ में वजन डाल रहे हैं, खान रही पर तहरीक। तो ये बैक वक्त पाकिस्तान और इंटरनेशनल शुरू, तो इंशाल्लाह इसका बहुत बड़ा मोमेंटम पड़ेगा, उसके नतीजे आपको नजर जरूर आएंगे। अभी बुशरा बीबी के हवाले से खान का बयान जो इमरान खान ने हाल ही में दिया कि बुशरा बीबी को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको वो DGI के ओहदे में ट्रांसफर के बाद मुलाकात से उन्होंने इनकार किया था। अब उन्हें इस वक्त बेगुनाह जेल में रखा गया। इस बयान के बाद खान की बुशरा बीबी पर अजियतों का सिलसिला बढ़ गया है। आज उनके वकला के जरिए, जुल्फी बुखारी के जरिए, इंटरनेशनल मीडिया के जरिए जो स्टेटमेंट्स आई कि बुशरा बीबी का एक पैर बिल्कुल नीला हो चुका है, उनके सेल में जानबूझकर हशरातुल्लाह छोड़े जाते, कुछ पहले से ही होंगे, उन्हें तकलीफ पहुंचाई जाती है, अजियत दी जाती है। जो खाना दिया जाता है जानबूझकर घटिया और गलीज खाना दिया जाता है, उसमें मट्टी तक मिल जाती है, शावर के पानी में मट्टी, ताकि वो ज़हनी अजियत और कोफियत का शिकार हो। और ये एस्टेब्लिशमेंट का खेल चल रहा है तोड़ने के लिए उन्हें, ताकि वो झुक जाए, खान को जाके बताएं डील कर ले, आप मान जाए, मैं तंग आ गई हूँ। लेकिन उन्हें पता है ना तो बुशरा बीबी ये करेगी ना खान मानेगा। अब इन लोगों की तरफ से पैगाम देखे आया कि मीडिया को भी बताएं, पाकिस्तान की आवाम को बताएं कि क्या जुल्म हो रहा है हमारे साथ। तो ये पाकिस्तान की आवाम को देखना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। कोट लखपत में भी यही हो रहा है, यास्मीन राशिद के साथ, उमर चीमा की समात में आज भी रिकॉर्ड नहीं लाई। तहरीक इंसाफ के जो हज़ारों लोग हैं सुकन 9 मई के बेगुनाह केसेस में, उनके अभी तक ट्रायल ही नहीं हुए। यास्मीन राशिद ने देखें गवाहान को क्या कहा कि तुमने नवाज शरीफ की कब्र में नहीं जाना, तुमने अपनी कब्र में जाना है। इस वक्त जो शख्स भी ने एक्सपोज करता है ये दजाली बन के उसके साथ वहशियाना सलूक करते हैं, चाहे वो तारिक जमील साहब हों, मौलाना साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हो, सनम जावेद की देखे जज ने जानबूझकर केस मुलतवी किया ईद के बाद लगाऊँ ताकि ईद वो जेल में गुजारे। मासूम बच्चों की माँ को जानबूझकर खानदान से दूर रखा जा रहा है। और दूसरी तरफ पंजाब की जली अम्मी जान, अभी उसका नया हुक्म आया जी अब आप पंजाब में वीगो डाला नहीं चला सकते कि नून लीग के लोग डरते हैं। कहती है इतना खौफ फैल गया कि हमारे लोग डरते हैं वीगो। भाई तुम लोगों ने क्या किया, कसूरवार था, लेकिन चूंकि ये खौफ अंदर का है, वो डरते हैं उनके लोग वीगो डाला देखे। देखो उनकी आईडीज आपको नजर नहीं आती सोशल मीडिया, तरीके साहब की तो समझ आती है, ये क्यों नहीं अपनी शक्लें लगाते, डर खौफ इतना है। अब तहरीक इंसाफ का अदालतों में भी देखें, जो खान की जो जेल मुलाकातें नहीं होती उस पर केस में वो अदालत में तौहीन अदालत करते हैं, अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ न्याजुल्लाह न्याजी ने भी की हुई है। 23 मार्च की दरख्वास्त अब कल लगने जा रही है। करते क्या 2-3 मुलाकातें बीच में हो जाती हैं, वो कहते हैं ये मुलाकात होगी, केस डिसमिस, इसीलिए मामला चल रहा है। अब मईशत की बात करूं, बजट नज़दीक आ रहा है, 10 जून को ऐलान है, इजलास इन्होंने तलब कर लिया। हुकूमत जो बजट वो कर रही है जिन्हें 85 रुपये की चीनी सस्ती होकर 195 की आज जो हुई है वो सस्ती लग रही है।
और कह रहे हैं डिफॉल्ट से हमने बचा लिया। जिन्हें 145 का पेट्रोल महंगा लगता था और आज 280 का सस्ता लगता है, डॉलर 180 का महंगा लगता था और आज 280 का डॉलर महंगा लगता है। खजाने में जिन्हें 17 से 22 अरब जो थे वो कम लगते थे, डिफॉल्ट लगता था 6.5 में मईशत, आज उन्हें मुल्क तरक्की करता है। ये बजट बना रहे हैं आपका। ये मैं आपको थोड़ी तमहीद बांधी, ये लोग जरा देख लें कौन है। टोटल बजट है 18 खरब का। अब मसला ये है कि बजट है 18 खरब का, अखराजात है 19 खरब की और आमदनी है 17 खरब। अब सूद की अदायगी में 10 खरब चले जाएंगे उधर, पेंशन में चले जाएंगे 1 खरब, दिफाई खर्चात में 2.2 खरब वहाँ, वो भी इसमें बढ़ा रहे हैं शायद। और बजट का खसारा जीडीपी का तकरीबन 7%, 8.5 अरब खरब के करीब पहुँच रहे हैं। मतलब हर तरफ कर्जा ही कर्जा। अवामी कर्जा जो 71 खरब हो चुका है और जो अंदरूनी कर्जा है वो 47 खरब है इस वक्त। सूद की अदायगियों में कुल बजट का 52% तो सीधा सीधा आपका कर्जे की सूद में चला जाएगा, सीधा सीधा। 118 तरक्याती मनसूबे इन्होंने बंद कर दिए, पीछे रहा ही कुछ नहीं। IMF के साथ नए कर्जों पे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। मईशत के हालात बहुत तबाह बर्बाद है। मैं आपको पिछले व्लॉग में ज़राअत के हालात, मुआशी हालात बता चुका हूँ। वो किसान इत्तेहाद के जो चेयरमैन है वो बहुत बातें कर रहे हैं उनकी, मुझे लेकिन मुनाफिकत याद आती है। इलेक्शन जब 90 दिनों में नहीं हुआ था तो उन दिनों में कहते थे इलेक्शन लेट हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उनका उस वक्त इंटरव्यू कैंसिल कर दिया इस वजह कि जमहूरी शख्स ही नहीं है। आज उसे चाहिए किसान साथ निकले बाहर आगे, लेकिन ये कभी भी नहीं आएंगे। ये इसी तरह के सारे लोग हैं बीच में। अब मैशत का कोई काम हुकूमत देखें जो नोटंकियों और वारदातों के अलावा कोई नहीं करे। अभी मीडिया में वो एक नौसरबाज बिठा के एक नया मंजन बेचा जा रहा है आजकल। लोग सवाल बार बार उस पर पूछते हैं। मैं आपको इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो बिटकॉइन को सरकारी करेंसी के तौर पर बात करें आप मत लीजिएगा। ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान के रिजर्व में रखेंगे। बिटकॉइन दुनिया के साथ 2 ममालिक में चलता है, एक एल सल्वाडोर में जो 2021 से कानूनी करेंसी में, वो भी अब पीछे हट रहे हैं। दूसरा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, उसका शायद आपको नाम भी ना पता हो। दुनिया भर में खजानों में स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक में रिजर्व जो रखे जाते हैं वो डॉलर, यूरो या सोना होता है। सवाए एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन खरीद के रखे थे और वो भी अब नहीं रखे क्योंकि इसकी कीमत इतनी जल्दी ऊपर नीचे जाती है कि आपको पता है रिजर्व खत्म हो सकते हैं। या चंद ममालिक ने पाबंदियों से बचने के लिए ईरान, रूस, इन्होंने शुमाली कोरिया इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारी वारदात है उसके लिए तो ये बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं ना, बिजली दरकार। वो कजाकिस्तान हो, रूस हो, ईरान हो, वहाँ तो सस्ती बिजली लागत है। यहाँ तो बिटकॉइन माइनिंग हो ही नहीं सकती। इतने बड़े सेटअप के लिए कम से कम 5 अरब डॉलर चाहिए हर महीना। उसको चलाने के लिए बिजली को 50 मिलियन डॉलर चाहिए। ये IMF का कर्जा या 2 ममालिक से भीख मांग के और रिजर्व में पैसे पड़े में कहाँ से? जो गंदुम, चीनी, आटा खरीदने का कोई मसला नहीं, बिटकॉइन एक भी नहीं खरीद सकते। और ये आवाम से कह रहे हैं पैसे जमा करें, ना करें भाई। अवाम ये कब्जा कर लेंगे आपके पैसों पे। ATM से भी 1 लाख निकालने पे 1200 रुपये टैक्स लगा दिया। अब तो लोग बैंकों में नहीं जमा करवाएंगे, वो बिटकॉइन कहाँ से खरीदेंगे? ये वही मंजन है जो ज़राअत का, चलगोज़ों का, ग्रीन इनकम का, SIFC का, मादनी बिल का बेचते रहे। तो इस पर ज़्यादा तवज्जो ना दें, इससे दूर रहें। आखिर में हुकूमती तैयारियाँ 27वीं तरमीम की, वकला के अंदर भी रजीम चेंज। और शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं। जजेस की रोटेशन पे बात कर रहे हैं, 27वीं तरमीम की हिमायत कर रहे हैं। हालांकि हुकूमत की तरफ से कोई मसवदा नहीं आया, कोई ऐलान नहीं है, लेकिन ये पहले रजीम चेंज अपना प्लान बना के बैठे हुए हैं। और भी मज़ीद खबरें, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।